महाढक सुकेश चंद्रशेखर को लेकर बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को घेरा है। और बीजेपी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ की उगाही तिहाड़ जेल से की है। ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर अब लगाया गया है और कोई और निशाने पर नहीं, सत्येंद्र जैन पर निशाना साधा। मुझसे 10 करोड़, सत्येंद्र जैन ने मुझसे 10 करोड़ मांगे, ये सुकेश के बयान के हिसाब से कहते हुए नजर आ रहे हैं। 10 करोड़ देने के लिए मंत्री ने मजबूर किया। सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ दिया गया, सुकेश ने कहा है। ये बातें भी अब सामने आती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर, कोलकाता में सत्येंद्र जैन को ये पैसे दिए गए थे। ये सुकेश यानी बीजेपी ये कह रही सुकेश के हवाले से। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तिहाड़ में सुकेश चंद्रशेखर बंद है, लेकिन अब सुकेश चंद्रशेखर के बेहद गंभीर आरोप किस पर? दिल्ली सरकार पर, अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री पर, सत्येंद्र जैन पर, जो पहले ही मामले में जेल में है। और अब बड़ी खबर आपको दे दें, प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप। और ये आप जो आरोप है सुकेश चंद्रशेखर के, वो हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं। इन आरोपों में अपनी जो स्टेटमेंट है, इसमें सत्येंद्र जैन प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 लाख रुपए देने का उन पर दबाव बनाया गया, सुकेश पर दबाव बनाया गया, ये आरोप लगे। बीजेपी अब पूरी तरह से हमलावर आम आदमी पार्टी पर। तो अब ये कई आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए सत्येंद्र जैन पर, और ये हवाला दिया जा रहा है सुकेश का कि सुकेश ने ये जानकारी दी है कि ये दबाव पैसा देने का उस पर दरअसल मंत्री साहब ने बनाया। ये पैसे कहां दिए वो भी बता रहे हैं कि कोलकाता में ये पैसे दिए गए हैं। तो गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से, क्योंकि लगातार सुकेश से पूछताछ हो रही है और जो पूछताछ हुई तो क्या उसमें इस तरीके के सवाल पूछे गए और उसके जवाब में क्या सुकेश ने ये कहा। अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुकेश ने अपने बयान पर ऐसा ही आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन यानी मंत्री साहब ने खुद दबाव बनाया पैसे देने के लिए, और ये पैसे सुकेश ने कोलकाता में उनको दिए थे। बेहद गंभीर आरोप है। आम आदमी पार्टी के रिएक्शन का इंतजार है, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि आरोप सुकेश की तरफ से और बीजेपी उन्हीं आरोपों को आधार बनाकर अब पूरी तरह से हमलावर है। दिल्ली सरकार कई सारे घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बीजेपी के निशाने पर रही है। नई शराब नीति का यह मामला जो चल रहा है उससे बाहर नहीं निकल पाई है। अभी तक वो मैटर चल रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे आरोप है, FIR में उनका नाम है, और उसके बाद सत्येंद्र जैन जो पहले से जेल में है, अब सत्येंद्र जैन भी एक बार फिर से निशाने पर। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं और ये सुकेश के बयान का जो हवाला दे रहे हैं, क्या ऐसा बयान सुकेश ने दिया है? बीजेपी किस आधार पर इसको ये आरोप लगा रही है? देखिए, जो 200 करोड़ से ज्यादा की महाठगी का आरोपी है सुकेश चंद्रशेखर अर्पिता, वो मंडोली जेल में, दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। और उसने आरोप लगाया है कि उसने 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे, और ये प्रोटेक्शन मनी जो है वो सत्येंद्र जैन के जो पीए हैं उनके जरिए दिया था। तो ये संगीन आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं। आपको बता दूं कि ये लगातार जो सुकेश चंद्रशेखर है वो जेल में बंद रहते हुए लगातार वो लेटर लिखता रहता है, और वो लेटर उनके वकीलों के जरिए वो मीडिया में और तमाम जगहों पर इसे वायरल करता है। तो ये लेटर लिखा है जिस पर बीजेपी ने इस लेटर के जरिए एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। और बाकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर है उसमें खुलासा किया है कि लेटर में खुलासा जो है वो ये भी किया गया है कि सुकेश ने दावा किया है कि गिरफ्तारी से पहले उसे साउथ इंडिया में आम आदमी पार्टी पर बड़ा पद देने के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। तो लेकिन अरविंद अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहकर मुकर सकती है कि ये आरोप बीजेपी के दबाव में लगाए जा रहे हैं, सुकेश इसलिए कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई ट्रांजैक्शन डिटेल, अगर सत्येंद्र जैन के पीए को अमाउंट दिया गया, कैश में दिया गया या अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया, उससे जुड़े हुए कोई दस्तावेज? नहीं, अभी दस्तावेज नहीं है। ये लेटर लिखा गया है और 18 अक्टूबर को जो दिल्ली के LG है उनको भेजा गया है। ये भी दावा किया गया है कि जो सत्येंद्र जैन है वो कई बार जेल में उनसे मिलने भी गए हैं। मैं आपको बता दूं कि
फिलहाल सत्येंद्र जैन भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर भी ईडी ने आरोप लगाया है सीसीटीवी फुटेज अदालत में देते हुए और एफिडेविट दाखिल करके कि वहां पर उनको तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि जो आपने सवाल किया ट्रांजैक्शन का, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर का एक लेटर मंडोली जेल से वो अपने वकील के मार्फत उसने एलजी को भिजवाया है। अब इस लेटर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमलावर जरूर है, लेकिन जो आरोप लगाया है या जो दावा किया है सुकेश चंद्रशेखर ने, इसका आधार क्या है, किस आधार पर उसने कहा, क्या एविडेंस है, इस बारे में अभी तक सुकेश ने कोई भी खुलासा नहीं किया है। हालांकि बीजेपी ने जांच की मांग की है।